नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। हमारे साथ कुमारी शैलजा मौजूद हैं। आप बहुत कद्दावर चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी का और सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की। शैलजा जी, हिंदी खबर पे मैं स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद। शैलजा जी, जो नतीजे आए वो नतीजे आशातीत नहीं आए। अभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुन रही होती अगर उसके हिसाब से नतीजे आए होते। क्या गड़बड़ हो गई? ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल हमारी उम्मीद थी, हमको ये था कि हम 60 से ज्यादा जीतेंगे और वरना अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से तो जीतेंगे ही, लेकिन नतीजे वैसे नहीं हुए। बहुत निराशा तो देखो है। अब आपसे मैं कहूँ कि बहाने ढूंढूं या कुछ, ये तो ठीक नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। निराशा तो हुई है बहुत ज्यादा। शैलजा जी, चूक किसके एंड से हुई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से टिकट बंटवारे में हावी हो गए, उसके बाद जिस तरीके से वो प्रचार में हावी हो गए, कुमारी शैलजा जो जमीनी नेता हैं उनका जो है लगा कि वो नाराज होकर घर बैठ गई। तो पूरा का भाई, लड़े फौज नाम सरदार का, जीते फौज तो नाम सरदार का, हारे फौज तो नाम सरदार का, और सरदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। चलो खैर, सबका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हार की या जीत की सबको मिलकर ही उठानी चाहिए। तो अब देखेंगे कि क्या क्या कारण रहे हमारे सबके, जिसमें किसकी क्या कमी रही, या पार्टी में कुछ हम मैसेजिंग हमारी जो लोगों तक जानी चाहिए थी वो हम नहीं दे पाई, या लोगों ने हमारा विश्वास नहीं किया बीजेपी के मुकाबले। तो ये सब चीजें तो और इनसे अलावा भी और बातें हो सकती हैं जो अभी मुझे समझ में आ रहा है। गलत भी हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज हमारी बहुत ज्यादा अलग नहीं है भाजपा की और हमारी, लेकिन अगर नंबर्स में वो आ गए हैं तो सरकार तो फिर वो बनाएंगे। लेकिन अभी शायद 2-4 बचे हैं जो बिल्कुल एज पर हैं। बहुत ज्यादा तो मिरेकल्स की उम्मीद नहीं है अब, पर देखते हैं। शैलजा जी, मैं आपको हमेशा शैलजा दीदी कहता हूं जब भी हम लोग और आप मिलते हैं, आपस में इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं शैलजा दीदी से समझना चाहता हूं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम का जो एक सियासी धूमकेतु था, अब हरियाणा की सियासत से विदा हो गया हमेशा के लिए? नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग हम नहीं करें। वो भी हमारे सम्मानित नेता हैं पार्टी के, और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सीनियर नेता हैं। ऐसी चीजें हमको नहीं। बाकी तो जो भी है इस पर पार्टी विचार करेगी और आला कमान विचार करेगी कि कमियां कहाँ रही। हरियाणा के लोग तो यहां तक कह रहे हैं हमारे रिपोर्टरों से दबी जुबान में कि अगर आखिरी वक्त में खड़गे जी और राहुल गांधी अगर कुमारी शैलजा को मंच पर ना लाते तो इतना भी ना आता, 15 सीटें और कम आती। एक तो कोई सुपरमैन या सुपरवुमन नहीं हो सकता। पार्टी का मतलब है पार्टी मतलब है सबकी, और सबको मिलकर, वर्कर्स को मिलकर, सब मिलकर ही होना चाहिए। हमने चुनाव मिलकर लड़ा, लेकिन कुछ कमियां तो रही जो पार्टी में पिछले कुछ अरसे से एक हम आपस का नीचे वर्कर्स तक जो दिखाना चाहिए था ताकि लोगों में हमारा विश्वास पैदा होता, तो कुछ रहा। अब कुमारी शैलजा का नंबर आएगा। अब हरियाणा पूरी तरीके से कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं हमेशा मानती हूँ कि एक नेतृत्व किसी का भी नहीं। हाँ, एक कप्तान हो सकता है, लेकिन मिलकर चलना होता है। मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगी, वैसे आपको मालूम है, लेकिन ऑडियंस के लिए, कि जब पिछली बार 2019 में मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था और हुड्डा साहब को सीएलपी लीडर बनाया था, एन मौके पर 1 महीना पहले जी, तो हमने मिलकर 10 रैलीज की थी, वर्कर्स मीटिंग जो रैलियों के रूप में थी, वो हमने किया था मिलकर, और उससे एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों में गया था। और जब लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं भी नहीं है, कि 10-12 में शायद रह जाएगी, तब हम 31 लेकर आए थे। कोई मीडिया भी नहीं मानता था कि हम
उस लेवल तक जा पाएंगे। जी। लेकिन उस समय हमने दिखाया। तो लोग भी कुछ देखना चाहते हैं और पार्टी को भी कुछ मैसेजिंग जो करनी चाहिए वो जरूरी होता है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो और सबको साथ लेकर चलती है तो दिखाना भी जरूरी होता है। तो शायद कहीं किसी लेवल पर कुछ कमी महसूस हुई होगी लोगों को। और भी फैक्टर्स हैं, बहुत फैक्टर्स। शैलजा जी, भारतीय जनता पार्टी जीती है या कांग्रेस पार्टी हारी है? दोनों बातें हैं, क्योंकि मैं पहले मैंने आपको कहा कि भाजपा की नाकामियां उनका नेगेटिव और कांग्रेस का पॉजिटिव। तो इस नतीजे में भी दोनों बातें हैं, किसी का नेगेटिव किसी का पॉजिटिव। ऐन मौके पे मनोहर लाल खट्टर को बदल के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, क्या ये रणनीति काम कर गई? ये तो भाजपा ही बताएगी। तो भाजपा बताएगी। शैलजा दीदी, एक बात और बताइए, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, हरियाणा में बहुत मन से लड़ा। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काट लिए? और अगर हुड्डा जी ओवर कॉन्फिडेंट ना होते और आपकी बात मान लिए जाते और आम आदमी पार्टी को साथ ला के चुनाव लड़ा जाता तो सीटें बढ़ जाती? देखो, ये किसकी बात मानी किसकी नहीं मानी, ये फैसला जो भी है कांग्रेस पार्टी का मिला जुला फैसला है। और उस समय जब आप पार्टी से बात हो रही थी, हालांकि मैं उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन जो समझ में आई बात कि शायद जितनी उनकी उम्मीद थी उतना हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी शायद बात थी। पर अब क्या, इन चीजों का तो कोई अब मायने नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को 7, 8, 10 सीटें दे देते तो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में होता, सरकार कांग्रेस की बनती? पता नहीं कि कितनी, सच बताऊं तो मुझे मालूम नहीं कि वो कितना मांग रहे थे और हम कितना दे रहे थे, तो ये तो नेगोशिएशन होती है। पर अभी मुझे मालूम नहीं कि किस पार्टी को कितना परसेंटेज मिला है, पर ऐसा लगता नहीं कि विशेष आप पार्टी का विशेष कुछ इसमें रहा होगा। जी। ये हार किसकी है? ये हुड्डा जी की हार है, राहुल गांधी जी की हार है, ये खड़गे जी की हार है? क्योंकि शैलजा जी की हार ये नहीं है, ये मैं जानता हूं। शैलजा जी को तो उपेक्षित रखा गया, एन मौके पे सेरेमोनियल तरीके से शैलजा जी को लाया गया। यू आर टू काइंड। लेकिन ये तो हार हमारी है ना, हार तो उसमें तो शैलजा भी शामिल है, सबकी है। ये तो शैलजा जी का बड़प्पन है दीदी, लेकिन जमीनी तौर पे ऐसा है नहीं। नहीं, पार्टी का हिस्सा है हम। जीत में हिस्सा मांगते हैं तो हार में भी तो हिस्सा होना चाहिए सबका। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि लड़े फौज नाम सरदार का, जीते फौज तो नाम सरदार का यानी हुड्डा का, और हारे फौज तो नाम सरदार का यानी हुड्डा का क्यों नहीं? चलिए, कोई नहीं, छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।